हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज मैं आपको डी ब्रोगली वेव इक्वेशन करवाती हूँ। तो डी ब्रोगली कौन था? डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था, उसने डी ब्रोगली इक्वेशन दी थी। तो डी ब्रोगली ने रिलेशनशिप दिया पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बीच में। अगर फोटोन जो होता है वो एनर्जी का पैकेट होता है। व्हाट इज़ ए फोटोन? फोटोन इज़ ए पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये फोटोन इज ए वेव करेक्टर। अगर उसके अंदर वेव करेक्टर है तो उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी? एच न्यू के बराबर होगी। ठीक है, एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? एच न्यू के बराबर। और अगर उसको हम पार्टिकल की फॉर्म में लेते हैं तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स इक्वेशन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड m इज द मास ऑफ द पार्टिकल। तो जब इन दोनों को इक्वेट किया गया तो एक न्यू इक्वेशन आई, ठीक है, जो कि रिलेशनशिप बता रही थी वेव करेक्टर का और पार्टिकल की वेव नेचर का और साथ में पार्टिकल नेचर का। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता रही थी। तो डी ब्रोगली की इक्वेशन की सिग्निफिकेंस ये क्या है कि उसने वेव करेक्टर और पार्टिकल करेक्टर को रिलेट किया था। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। H is Planck's constant. M is mass of the particle. लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ वेव। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, M मास ऑफ द पार्टिकल है और V क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। डी ब्रोगली ने क्या किया था? रिलेशनशिप दिया था। डी ब्रोगली कोरिलेटेड पार्टिकल नेचर of a photon to wave nature of photon। सबसे पहले हम लिखते हैं कि पार्टिकल नेचर, अगर इफ फोटोन possess particle nature, अगर फोटोन की पार्टिकल नेचर है तो फोटोन की एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? एम सी स्क्वायर की। दिस इज आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन ने कहा था ये E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टीन भी साइंटिस्ट था और उसने पार्टिकल नेचर के लिए दिया था एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और इफ फोटोन possess वेव नेचर, अगर फोटोन की वेव नेचर है तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी और इसको हम ऐसे एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। लैम्डा इज वेवलेंथ, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो सी कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। हम ये भी लिख सकते हैं
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन अगर कोई दूसरा पार्टिकल है तो उसकी हम वेलोसिटी को हम v से भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशन। तो मास इनटू वेलोसिटी को क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। दिस इज द डी ब्रोगली रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली रिलेशनशिप। और डी ब्रोगली रिलेशनशिप में जो है उस पार्टिकल करैक्टर को वेव करैक्टर के साथ कोरिलेट किया गया है। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेव रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन तुम्हारा 2 या 3 नंबर्स का आ जाता है, 3 मार्क्स का आ जाता है, या फिर उस पर उससे रिलेटेड तुम्हारे को कोई न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो फॉर्मूला याद रखना है, डी ब्रोगली इक्वेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, थैंक यू।